अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट अंसा बतूल। हमने जो MCQs की सीरीज़ का आगाज़ किया है उसकी फ़र्स्ट वीडियो अपलोड हो गई थी। आज हम इसकी सेकंड सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन 31, हुज़ रोल इज़ इम्पोर्टेंट इन मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट में किस चीज़ का रोल इम्पोर्टेंट होता है? फर्स्ट ऑप्शन पेरेंट्स, सेकंड ऑप्शन टीचर्स, थर्ड ऑप्शन पीर्स। अब जो अखलाकियात जो बच्चे को सिखाई जाती है उसमें किसका रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? पेरेंट्स का भी इम्पोर्टेंट होता है, टीचर्स का भी, पीर्स जो उसके साथी होते हैं। तो इसका जो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोशनल डेवलपमेंट इज़ अफेक्टेड बाय। अब इमोशनल डेवलपमेंट जो होती है, यानी कि जो बच्चे के जो जज्बात होते हैं उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो किस चीज़ से इफ़ेक्ट होती है, यानी कि जज्बात कैसे बढ़ते हैं बच्चे के? फर्स्ट ऑप्शन फेयर, सेकंड ऑप्शन कर्लिंग पेरेंट्स जो वालिदैन आपस में झगड़ते रहते हैं, सी ऑप्शन रेस्ट्रिक्शंस जो बच्चे पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। तो तीनों जो ऑप्शन है तीनों ही करेक्ट हैं, तीनों ही उसकी जो इमोशनल डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज़। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, तो जहाँ पे भी आ जाए कि चेंज इन बिहेवियर यानी कि रवैये में जो तब्दीली आती है और वो परमानेंट होती है, लाइफ लॉन्ग होती है, वो एक तजर्बे के रिज़ल्ट के नतीजे में होती है। तो ये किसकी डेफिनेशन है? चेंज इन बिहेवियर, ये डेफिनेशन होती है लर्निंग की। फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। एजुकेशन भी एक अलग से प्रोसेस होता है, एक्सपेरिमेंट भी और चीज़ है, इनोवेशन जिसमें कोई नई चीज़ बनाई जाती है। तो चेंज इन बिहेवियर जो डेफिनेशन में जहाँ पे भी आ जाए कि चेंज इन बिहेवियर, तो अपने एजुकेशन पे टिक नहीं करना, लर्निंग की ये डेफिनेशन है। चेंज इन बिहेवियर इज़ कॉल्ड लर्निंग। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियरिज्म वालों के नज़दीक जो है कि कौन सी चीज़ जो है वो बिहेवियर में चेंज लाती है, ये बिहेवियर को चेंज करने में इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है इनहेरिटेंस, सेकंड इन्वायरमेंट, थर्ड एटीट्यूड। फर्स्ट इनहेरिटेंस, ये विरासत के मुतल्लिक बात होती है। बिहेवियरिस्ट जो है वो इंटरनल चीज़ को या इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट नहीं करते, ये एक्सटर्नल चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कहते हैं कि इन्वायरमेंट को कंडीशन करके जो है हम बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट को कंट्रोल में लाकर हम किसी भी इंसान का जो है बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, इन्वायरमेंट। थर्ड और एटीट्यूड जो है वो फिज़िकल एक्सप्रेशन है सोसाइटी में, ये और चीज़ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिमुलस इज़ नेसेसरी फॉर रिस्पॉन्स इन। स्टिमुलस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिस्पॉन्स के लिए। तो ये किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है, किस थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, वो हमने देखना है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग है, सेकंड जो है वो ओपरेंट कंडीशनिंग है, थर्ड जो है वो बोथ ए एंड बी, और डी जो है वो नन ऑफ दीज। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स यूज़ हुई है टर्म, यानी कि पहले स्टिमुलस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ही रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसमें रिस्पॉन्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बाद में जो है स्टिमुलस उसको मिलता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने पेश की थी? फर्स्ट ऑप्शन जो है वो पेवलोव है, पेवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी। सेकंड ऑप्शन बी स्कीनर, BF स्कीनर, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का फाउंडर है। थर्ड जो है वो वाटसन है, वो बिहेवियरिस्ट था। थॉर्नडाइक ने लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी इज़ स्कीनर इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन बिहेवियर इज़ ड्यू टू रीइंफोर्समेंट इन, यानी कि जो बिहेवियर में तब्दीली लाई जाती है रीइंफोर्समेंट के थ्रू। तो ये रीइंफोर्समेंट की टर्म यानी कि इसमें यूज़ हुई है। अब क्लासिकल कंडीशनिंग से भी बिहेवियर चेंज होता है और ऑपरेंट कंडीशनिंग से भी चेंज होता है, लेकिन रीइंफोर्समेंट किस में यूज़ हुई है? ये यूज़ हुई है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। BF स्किनर ने रीइंफोर्समेंट की टर्म यूज़ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच वन इज़ नॉट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट।
अब आपने ये समझना है कि विच वन इज़ नॉट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जहाँ पे भी नॉट वाला क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपने जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देना है। आपने मतलब उसकी अदर डायरेक्शन में उसको ले जाना है। विच वन इज़ नॉट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नॉट को आपने निकाल देना है, क्योंकि नॉट जो है वो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। विच वन इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नॉट पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव नहीं है, तो इट्स मीन कि ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। तो फर्स्ट जो है एडवांस इंक्रीमेंट, एडवांस भी दे दिया जाए तो हमें मतलब डेवलपमेंट हो जाती है। बेस्ट टीचर अवार्ड यानी टीचर को, ये भी पॉजिटिव है कि टीचर को पहले अवार्ड दे दिया जाए फिर वो बेटर परफॉर्मेंस दिखाएगी। थर्ड जो पनिशमेंट, पनिशमेंट से कभी भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो सी जो है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। डी इंकरेजमेंट, ये भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है कि हम किसी के वर्क को इंकरेज करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, तो वो उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन वाज प्रेजेंटेड बाय। जो हमारी मीनिंगफुल लर्निंग होती है, ऐसी लर्निंग जिसमें हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं परसेप्शन के थ्रू। परसेप्शन मीन्स समझने की सलाहियत, यानी कि हमें किसी चीज़ को इजीली जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो वो जो एबिलिटी होती है उसके थ्रू हमारी जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये फर्स्ट ऑप्शन है डेविड ऑस्वेल। ये डेविड ऑस्वेल का कॉन्सेप्ट है। ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग दी थी, पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट एंड डिस्कवरी वाज प्रेजेंटेड बाय। अब जो है ये लर्निंग की एक अदर टाइप जो है वो डिस्कस हो रही है कि कंटेंट के थ्रू या डिस्कवरी के थ्रू, यानी कि कंटेंट है बच्चे के पास, बच्चे ने खुद से ही डिस्कवर करना है, सोच विचार करके, गौर फिक्र करके, खोज लगाकर, और यानी कि ऑन हिज ओन, यानी कि अपनी ही मदद के तहत जो है ना सोच के गौर फिक्र करके जो बच्चा समझता है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? फर्स्ट जो है वो डेविड ऑस्वेल का आपने ऊपर समझ लिया। सेकंड J.S. ब्रूनर। अब ब्रूनर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसी ही की थेरी जो है डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर ने थेरी दी थी। पैवलोव और स्किनर के बारे में आप जान चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज़। अब डेविड ऑस्वेल का भी पता चल गया है, ब्रूनर का भी पता चल गया है, स्किनर का भी पता चल गया है आपको। अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इंसान के बारे में जो उसकी सलाहियतें हैं, ये जो भी है उसके बारे में किसने बात की? वो है मैस्लो ने। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच नेचर ऑफ मैन इज़। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है उसके अकॉर्डिंग इंसान की नेचर कैसी है? गुड है, क्रिएटिव है, कैपेबल ऑफ हेल्दी ग्रोथ और ऑल अबव। तो तीनों ही पॉजिटिव वे में हैं और अच्छी हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी वाज। अब क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी क्या चीज़ है? ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग में एक टॉपिक जो है, काउंसलिंग का एक टॉपिक है, उसमें काउंसलिंग के टाइप्स हैं, जैसे डायरेक्ट काउंसलिंग, नॉन डायरेक्ट और एक्लेक्टिक काउंसलिंग। तो उसी में एक जो टाइप में है कि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, जिसमें क्लाइंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है, यानी कि क्लाइंट ने ही सारा कुछ खुद से बताना होता है, जस्ट काउंसलर ने चंद एक क्वेश्चन करने होते हैं और क्लाइंट ने ही सारा कुछ प्रेजेंट करना होता है। तो ये जो थेरी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जो है ये किसने दी थी? कार्ल रॉजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रॉजर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज। तो इसमें जो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जो होती है इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? मैंने पहले आपको बता दिया है कि इसमें क्लाइंट ने ही सारा कुछ बताना होता है, अपना मसला बताना होता है, जस्ट काउंसलर ने चंद क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन जो इनके टाइम मोस्टली टाइम स्पेंड होता है वो क्लाइंट का ही होता है कि वही बोल रहा होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्लाइंट को मिलती है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो क्लाइंट वाला वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड डिस्क्रिमिनेट द पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रेड्स। यानी पर्सनैलिटी के हवाले से जो कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेड्स के बारे में किसने बात की, किसने डिस्क्रिमिनेट किया? मैस्लो का आपको पता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का है, रॉजर जो है वो क्लाइंट सेंटर्ड का है, और डी जो है स्किनर वो ऑपरेंट का है। बाकी रह गया सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन।
गॉर्डन। आपको मतलब बाकियों का भी पता होना चाहिए। जब आपको पता है कि मैस्लो तो ह्यूमनिस्टिक है, रॉजर क्लाइंट का है, स्किनर ऑपरेंट का है, तो आपके पास एक ऑप्शन रह गया सी गॉर्डन। तो इससे भी आपके एमसीक्यू सॉल्व करने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IQ ऑफ एवरेज चाइल्ड इज़। एवरेज चाइल्ड इनके तकरीबन जो हर बच्चे का जो IQ लेवल होता है वो कितना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिलो 90 वो होते हैं जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। सेकंड ऑप्शन 90 to 110, ये एवरेज चाइल्ड का होता है 90 to 110। और जो सी है 110 to 20 और डी जो है 120 to 140, ये जीनियस चिल्ड्रन इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IQ ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड इज़। अब यहीं पे दोबारा बात आ गई कि मेंटली रिटार्डेड जो मेंटली तौर पे बच्चे डिसेबल होते हैं या IQ लेवल जिसका कम होता है वो कितना होता है, इसके बारे में जहनी पसमानदा बच्चे जो होते हैं जिनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती, इंटेलिजेंस नहीं होती, फर्स्ट ऑप्शन है बिलो 90, तो उनका जो IQ होता है वो बिलो 90 होता है। 90 to 110 सेकंड ऑप्शन आपने पढ़ा है कि एवरेज चाइल्ड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि किस तरह की ग्रोथ जो बच्चे की इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है फिजिकल होती है, जिस्मानी ग्रोथ का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड है मेंटली तौर पे भी वो डेवलप होना चाहिए। थर्ड जो है वो मोरलिटी के लिहाज से भी वो अच्छा होना चाहिए। तो तीनों ही करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, A, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी इज़। साइकोलॉजी का जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। फर्स्ट ऑप्शन स्टडी ऑफ माइंड, सेकंड स्टडी ऑफ बिहेवियर, थर्ड स्टडी ऑफ सोल, फोर्थ स्टडी ऑफ कॉन्शियस। अब यहाँ पे ये बात आप समझ लें कि जब साइकोलॉजी का इल्म आया तो फर्स्ट में जो इसका मीनिंग जो लिया जाता था वो स्टडी ऑफ सोल कहा जाता था। सेकंड नंबर पे स्टडी ऑफ माइंड, थर्ड नंबर पे स्टडी ऑफ कॉन्शियस, और रिसेंटली जो साइकोलॉजी का मीनिंग लिया जाता है वो है स्टडी ऑफ बिहेवियर। यानी कि आज के जो रिसेंटली जो टाइम चल रहा है इसमें साइकोलॉजी का मीनिंग है स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड साइकोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। जो लफ्ज़ साइकोलॉजी है ये किस से डिराइव किया गया है, किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। फर्स्ट है ग्रीक वर्ड, सेकंड लैटिन वर्ड, थर्ड इंग्लिश वर्ड, फोर्थ इटालियन वर्ड। तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज मैन इज़ अ कॉन्शियस एनिमल। किसने कहा कि इंसान जो है वो एक शऊरी जानवर है। सिगमंड फ्रॉयड फर्स्ट है, नो, इसने साइको एनालिसिस के बारे में बात की। सेकंड है G.B. वॉटसन, उसने बिहेवियरिस्ट की बात की। थर्ड जो है विलियम वॉन्ड एंड विलियम जेम्स। फोर्थ नंबर पे फ्रॉयड है, फ्रॉयड का टर्म जो है अगेन यूज़ हुई है, तो इसका C ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन है, विलियम वॉन्ड एंड विलियम जेम्स। विलियम वॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरलिज्म एंड विलियम जेम्स का है फंक्शनलिज्म। इसमें इन दोनों ने कॉन्शियस के बारे में बात की है, तो इन्होंने ये कहा कि मैन इज़ अ कॉन्शियस एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लें कि ग्रोथ क्या चीज़ है। ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि दोनों का मीनिंग तो एक ही लिया जाता है कि ये इंक्रीज इन समथिंग, कि किसी चीज़ में जो है बढ़ोतरी, नशोनुमा, लेकिन इनमें थोड़ा सा मतलब बेसिक डिफरेंस भी है। ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन, ग्रोथ जिस चीज़ ऐसी चीज़ जो फिज़िकली हमारे लिए विजिबल हो और क्वांटिटेटिव फॉर्म में हो, यानी कि नंबर में हो और टचेबल हो। तो यानी कि हम नंबर्स में बता सकें कि इतने इसका वेट है या इसकी हाइट इतनी है, तो ये ग्रोथ होती है जो विजिबल होती है और क्वांटिटेटिव होती है। फर्स्ट ऑप्शन साइज, सेकंड हाइट, थर्ड वेट। तो तीनों ऑप्शंस जो हैं वो हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में बता सकते हैं, विजिबल भी होते हैं, टचेबल भी होते हैं, फिजिकली भी होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट मीन्स चेंज इन। अब डेवलपमेंट किस में चेंज हो रहा है, ये किस में इंक्रीज़ हो रहा है। डेवलपमेंट ये क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है, क्योंकि ग्रोथ की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसके अंदर आ रही होती हैं, तो इस वजह से वो विजिबल फिजिकली भी है, क्वांटिटेटिव विजिबल एंड टचेबल भी है, क्वालिटेटिव भी है, फंक्शनल भी है।
तो ग्रोथ जो है वो एक टाइम के बाद आके रुक जाती है और डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन फॉर्म, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड शेप, तो तीनों चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो रही होती हैं। तो इसका भी डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, अब जो फर्स्ट 30 क्वेश्चन की सीरीज़ थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉग्निशन का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए कॉग्निशन मीन्स ही माइंड होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सोशल डेवलपमेंट, सेकंड है मेंटल डेवलपमेंट, थर्ड है मोरल डेवलपमेंट, फोर्थ इमोशनल डेवलपमेंट। तो कॉग्निशन मीन ही क्या होता है, माइंड। तो इसका सेकंड ऑप्शन मेंटल डेवलपमेंट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ। ये किस चीज़ की करेक्टरिस्टिक है, खूबी है, ट्रेट है। पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो ये जो टर्म आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आँख ओझल पहाड़ ओझल, ये किस में यूज़ हुई है? ये जब बच्चे को कोई चीज़ दिखा दी जाती है तो वो कहता है कि इस चीज़ का वजूद है, वो जब तक उसके सामने रहेगी, लेकिन जब वो छुपा दी जाती है तो वो समझता है कि इस चीज़ का वजूद नहीं है। तो ये 0 to 2 ईयर एज में बच्चे की यानी इतना मैच्योर नहीं होता, तो ये फर्स्ट स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज में यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉग्निटिव डोमेन इन्फेंसी इज द स्टेज ऑफ। इन्फेंसी जो स्टेज है कॉग्निटिव डोमेन में वो किस में यूज़ होती है? फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इन्फेंसी, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको इन्फेंसी कहा जाता है, उसको चाइल्ड की टर्म उसके लिए यूज़ नहीं होती। और इन्फेंसी जो स्टेज होती है वो 0 to 2 ईयर होती है, तो वो सेंसरी मोटर स्टेज में यूज़ होगी। नेक्स्ट इसका जो फर्स्ट ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन दी कॉग्निटिव डोमेन अर्ली चाइल्डहुड इज़। अब अर्ली चाइल्डहुड की बात किस स्टेज में हुई है? सेंसरी मोटर स्टेज में नहीं हुई। सेकंड जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 मज़ीद स्टेजेस हैं या टाइप्स हैं, एक अर्ली चाइल्डहुड और दूसरी लेट चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड जो है वो किस स्टेज में आ रही है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेट चाइल्डहुड इज़। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के 2 टाइप्स और हैं, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड। तो लेट चाइल्डहुड किस में आ रहा है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडोलेसेंस इज बिगिनिंग ऑफ। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशन। तो एडोलेसेंस क्या होता है? जिसमें बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है और खुद से सोच विचार करके यानी कि लॉजिकली जो थिंकिंग उसके अंदर क्रिएट होती है, थोड़ा मैच्योर हो जाता है। तो ये किस स्टेज में आता है? ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज इज़। सेंसरी मोटर स्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज, एविडेंस ऑफ थिंकिंग एबिलिटी, यानी कि सोचने की सलाहियत। नंबर 2, क्यूरियोसिटी टू नो एनवायरनमेंट, यानी कि माहौल को जानने के बारे में क्यूरियस होना। थर्ड, एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएट थिंग्स, चीज़ों को डिफरेंट कर देना, यानी कि चीज़ों को अलग से देखने की सलाहियत। तो ये इतनी मेच्योर नहीं होती। बच्चा जो है वो क्यूरियस माइंड होता है और क्यूरियोसिटी उसके अंदर होती है कि वो इन्वायरमेंट को देखता है, टच करता है कि ये क्या चीज़ है। तो इसका जो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन की सीरीज़। तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।